नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की होम साइंस की सभी छात्राएं हम आज पढ़ेंगे पेपर 1 का चैप्टर संवेगात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट। इसकी परिभाषा। संवेग एक जटिल अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी भी चीज या परिस्थिति को अधिक बढ़ा हुआ प्रत्यक्षीकरण करता है। इसमें वृहत स्तर पर शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिससे व्यक्ति का व्यवहार अप्रोच की ओर संगठित होता है या अनुभूति आकर्षण या विकर्षण की सूचना देता है। जैसा कि तुम सब जानते हो कि संवेग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, हर्ष है, आनंद है, चिंता है। ये सब अनेक प्रकार के संवेग होते हैं कि जो कि हमारे जीवन में आते और जाते रहते हैं। इनमें से कुछ संवेग सकारात्मक होते हैं जैसे कि खुशी है, हर्ष है, जिज्ञासा है। ये सारे संवेग सकारात्मक होते हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व के विकास में योगदान देते हैं। लेकिन कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जैसे कि ईर्ष्या है, क्रोध है, भय है, चिंता है। ये सारे जो नकारात्मक संवेग हैं ये हमारे व्यक्तित्व के विकास पर कुप्रभाव डालते हैं। संवेग के संबंध में कई बातें दृष्टिगोचर होती हैं। संवेग जो है बाह्य और आंतरिक उद्दीपकों की फलस्वरूप प्रकट होते हैं। संवेग तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के संपूर्ण शरीर और चेहरे पर संवेग का भाव परिलक्षित होता है। व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दशाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। संवेग आने पर व्यक्ति विकट से विकट परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। वो असंभव को भी संभव कर दिखाता है। संवेग एक प्रकार से मानव व्यवहार का एक असामान्य ढंग होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो संवेग व्यक्ति की वो जटिल अवस्था है जिसकी उत्पत्ति आंतरिक व बाह्य उद्दीपकों एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। जिसके कारण व्यक्ति के व्यवहार, चिंतन, चेतना, अनुभव, अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन हो जाता है, जो व्यक्ति के चेहरे, हाव भाव और शरीर के संपूर्ण भावों के द्वारा परिलक्षित होता है। इसी को हम वास्तव में संवेग कहते हैं। संवेग का महत्व। संवेग जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि ये व्यक्तित्व के विकास और सामाजिक समायोजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहला जो महत्व है वो है हर्ष और आनंद की अनुभूति। वे बालक जिनमें हर्ष, आनंद, खुशी, उल्लास, उत्साह की अनुभूति होती है उनमें हमेशा सकारात्मक गुणों का विकास होता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और उनका व्यक्तित्व सुंदर, सजीला और आकर्षक होता है। और वे व्यक्ति जिनमें की नकारात्मक संवेग अधिक होते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, जलन, इस प्रकार के जो संवेगों वाले व्यक्ति होते हैं उनका जो व्यक्तित्व है और सामाजिक समायोजन भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। सामाजिक समायोजन में सहायक। यदि बालक आनंददायक संवेगों को जीवन में अपनाकर अच्छी आदतों का निर्माण करता है तो उसका अपने स्कूल के साथियों, अड़ोस पड़ोस और समाज के साथ जो संबंध हैं वो अच्छे होते हैं। लेकिन यदि बालक नकारात्मक संवेगों को अपनाता है तो उसका सामाजिक समायोजन भी होना बहुत कठिन हो जाता है। अच्छी आदतों का निर्माण। जब बालकों को सकारात्मक संवेगों की अभिव्यक्ति से सुख की अनुभूति होती है, दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, माता पिता और शिक्षक भी उसका प्रोत्साहन करते हैं, तो बालक के अंदर इन्हीं गुणों का विकास धीरे धीरे होने लगता है और हमेशा वो सकारात्मक संवेगों को ही अपनाने लगता है। भाषा का विकास। संवेगों से शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है जिसके कारण उसकी आवाज में भी परिवर्तन आने लगता है। जैसे जैसे बालक परिपक्व होता जाता है, भाषा का विकास भी अच्छी प्रकार से होने लगता है। वे बालक जो कि अपने संवेगों को अपने अंदर ही अंदर रखते हैं, उन बालकों की भाषा का विकास भी प्रभावित होता है और वे हमेशा उनका जो व्यक्तित्व है वो भी कुंठित रहता है और नकारात्मक गुणों का उनके शरीर के अंदर साम्राज्य हो जाता है, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व के विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। संप्रेषण में सहायक। संप्रेषण संवेग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बालक अपने विचारों को, भावों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। साथ ही वे अपने चेहरे के हाव भाव
के माध्यम से ये बता देता है कि वह दूसरे बालकों की तुलना में वो किस हद तक जो है सहमत है या असहमत है, और उसको देख करके ही पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी तर्क शक्ति है, उसके भावों का कितना विकास हुआ है और उसके अंदर कितने विचार किस प्रकार के आ रहे हैं। आत्म मूल्यांकन व सामाजिक मूल्यांकन में सहायक संवेग जो है उनके माध्यम से कोई भी बालक अपना आत्म मूल्यांकन कर सकता है। जब वो अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करता है और समाज द्वारा उसे पसंद किया जाता है, उसका आदर किया जाता है या वो लोकप्रिय हो जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि उसके जो ये संवेग हैं वो उसके लिए कितने लाभदायक हैं। परंतु इसके विपरीत यदि कोई बालक दुखदायक संवेगों की अभिव्यक्ति अधिक करता है, ऐसे बालकों को कम पसंद किया जाता है, समाज में भी उनकी निंदा होती है। इससे वो पता कर सकता है कि उसका सामाजिक रूप से कितना अधिक जो है समायोजन हुआ है, समाज में उसे कितना पसंद किया जाता है। संवेग शारीरिक क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, यानी संवेग आने पर हमारे शरीर में हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, नाड़ी गति भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से जब बालक जो है इन बढ़ी हुई क्रियाओं का सृजनात्मक कार्यों में यदि उपयोग करता है, तो अच्छे कार्यों को, विकास के कार्यों में वो अपना सहयोग देता है। लेकिन यदि उसके अंदर नकारात्मक संवेग आते हैं और वो उन अपनी ऊर्जा का प्रयोग गलत कार्य के लिए करता है, तो वो उसके अंदर व्यवहारात्मक दोष भी उत्पन्न हो जाता है। संवेग मानसिक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं, यानी कि जो तीव्र नकारात्मक संवेग होते हैं, जैसे कि ईर्ष्या है, भय है, क्रोध है, ये जो सारे संवेग हैं ये नकारात्मक संवेग होते हैं जो बालक को सीखने, सोचने, समझने, तर्क करने, एकाग्रता में, ध्यान में, इन सब में बाधा पहुंचाते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके विपरीत वो बालक जो कि जिनके अंदर सकारात्मक संवेग होते हैं, वो हमेशा शैक्षणिक गतिविधियों में भी और अन्य गतिविधियों में भी आगे रहते हैं। इस तरह से संवेग बहुत से कार्यों के लिए प्रेरक होते हैं। हमारे देश और समाज के लिए जो बालक हैं ये हमारी सर्वोपरि धरोहर है। यदि बालकों को सकारात्मक संवेगों की तरफ प्रेरित किया जाएगा तो वे अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर जाएंगे। संवेग बालकों के जीवन में रंग भर देते हैं। यदि सकारात्मक संवेगों की अभिव्यक्ति बालकों को अपने खेल के साथियों के साथ में और समाज के लोगों के साथ में वो अभिव्यक्त करता है, उसको उन सब के साथ में प्रशंसा मिलती है और वातावरण आनंदपूर्ण बना रहता है, एक जीवन में सरसता रहती है और आकर्षण रहता है। इसके विपरीत वो बालक जो समाज में नकारात्मक संवेगों को अभिव्यक्त अधिक करते हैं, उनको कम पसंद किया जाता है। संवेग सामाजिक अंतः क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। बालक आसानी से समझ जाता है किन संवेगों की अभिव्यक्ति से उसको प्रशंसा और लोकप्रियता मिलेगी और किन संवेगों की वजह से उसको निंदा मिलेगी। संवेग मनोवैज्ञानिक वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। सकारात्मक संवेगों से घर में खुशनुमा वातावरण रहता है, जबकि नकारात्मक संवेगों से हमेशा घर का वातावरण खराब रहता है, उदासी सी रहती है। संवेगों की अभिव्यक्ति चेहरे से स्पष्ट झलक जाती है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक संवेग हो, चेहरे से स्पष्ट पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या भाव आ रहे हैं। यदि कोई बच्चा खुश होता है तो उसके चेहरे से ही पता चल जाता है, उसके चेहरे पे ही एक खिलखिलाहट आती है, वो मुस्कुरा देता है, मालूम चल जाता है कि वो बच्चा खुश है। संवेगात्मक तनाव गत्यात्मकता, दक्षता में अवरोध उत्पन्न करते हैं। संवेगात्मक तनाव के कारण बालक किसी भी काम को दक्षता पूर्वक नहीं कर पाता है और वो जो भी काम करना चाहता है उसके मन में हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो कार्य में असफल तो नहीं होगा। बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारक है बुद्धि। जो बुद्धिमान बालक होते हैं वो परिस्थिति और वातावरण को गहनता पूर्वक उसका विश्लेषण करते हैं और उसी के आधार पे वे अपना विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं और उनको यह पता होता है कि हमें अपने संवेगों की अभिव्यक्ति कब और किस तरीके से करनी है। उनके अंदर एक संवेगात्मक स्थिरता होती है। इसके ठीक विपरीत जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनमें संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण बहुत कम होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, वे बालक जिनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, हमेशा खुश और प्रसन्नचित रहते हैं। वे अपने संवेगों का प्रदर्शन सोच समझ के करते हैं, जबकि
वे बालक जो हमेशा रोगी रहते हैं, बीमार रहते हैं, वो बालक चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके अंदर नकारात्मक संवेगों की उत्पत्ति ज्यादा होती है और उन बच्चों का सामाजिक समायोजन भी अच्छा नहीं रहता है। थकान और भूख, जो बच्चे भूखे रहते हैं, संतुलित आहार ग्रहण नहीं करते, जिनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, इसके कारण उनके अंदर संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है और नकारात्मक संवेगों की अधिकता हो जाती है। इसके विपरीत वे बालक जो अच्छा खाना ग्रहण करते हैं, नींद पूरी लेते हैं, उनके अंदर हमेशा सकारात्मक संवेग पाए जाते हैं। लिंग, ऐसा माना जाता है लड़कियों में भय, परेशानी और चिंता के संवेगों की अधिकता रहती है। पारिवारिक वातावरण, घर का वातावरण यदि अच्छा है तो बालकों के अंदर संवेगात्मक विकास जो है अच्छा होता है, वे सकारात्मक संवेगों को अधिक ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनको समाज में भी उनको मान्यता मिलती है, स्वीकार किया जाता है। लेकिन यदि परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है तो बालकों के अंदर नकारात्मक संवेगों की अधिकता हो जाती है। सामाजिक वातावरण, यदि अड़ोस पड़ोस का वातावरण और बच्चे के जो दोस्त हैं वो अगर अच्छे हैं, हंसमुख हैं, मिलनसार हैं, तो बच्चे के अंदर सकारात्मक गुणों का विकास होता है। लेकिन यदि अड़ोस पड़ोस का या बच्चे के जो साथी हैं उनका व्यवहार, उनका चाल चलन, बात करने का ढंग अच्छा नहीं है, तो बच्चा उसी के अनुसार अपनी संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। सामाजिक आर्थिक स्तर, उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर में पलने बढ़ने वाले बालकों के अंदर सामाजिक रूप से स्थिरता रहती है, वे अपने संवेगों को सोच समझ के प्रकट करते हैं। लेकिन वे बालक जो कि निम्न आर्थिक स्तर के होते हैं, उनके अंदर अस्थिरता पाई जाती है, उनके अंदर परिपक्वता की कमी होती है। जन्म क्रम, बालकों का जन्म क्रम भी संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे कि बालक के जो जन्म क्रम है, यदि पहला बच्चा होता है उस पर माता पिता का ध्यान अधिक रहता है, छोटा बच्चा हो जाने पर जो बड़ा बालक है वो कुछ ईर्ष्या का अनुभव करता है, लेकिन यदि माता पिता उसको सही तरीके से टैकल करें तो इस प्रकार के उसके अंदर गुणों का विकास नहीं होगा और वो सकारात्मक संवेग उसके अंदर अधिक पाए जाएंगे। बालकों के संवेगों की विशेषताएं, बालकों के संवेगों की सबसे पहली विशेषता होती है कि बालक के जो संवेग हैं वो तीव्र होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि बालकों के अंदर जो है तीव्रता और उग्रता ज्यादा होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर अपने संवेगों का कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर अनुभव की कमी होती है और वो अपरिपक्व होते हैं। इसके कारण वो जल्दी से ही अपने संवेग का प्रदर्शन कर देते हैं, यानी कि वो बात बात पे जो है खुश भी हो जाते हैं और थोड़ी ही बात पे वो गुस्सा भी करने लग जाते हैं या उनको क्रोध भी आने लग जाता है। बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं, यानी कि पल में ही वो खुश हो जाते हैं और पल में ही वो रोने लग जाते हैं। उनके जो संवेग हैं वो क्षणिक होते हैं, क्योंकि अनुभव, बौद्धिक योग्यता और मानसिक परिपक्वता में उनमें कमी होती है। बालकों के संवेग पुनः पुनः प्रकट होते हैं, यानी थोड़ी देर में ही वो खुश हो जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद में वो रोने लग जाते हैं और वापस से पहले के जैसे वो थोड़ी देर में ही खुश हो जाते हैं, यानी कि उनके संवेग बार बार उनकी जो है पुनरावृत्ति होती रहती है। बालकों के संवेग शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, यानी कि जैसे बच्चा अगर क्रोधित होता है तो ज्यादातर बच्चे जो है जमीन में लोटने पोटने लग जाते हैं, या किसी बात पे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो रोने लग जाते हैं। खुश होते हैं तो उनका चेहरा खिल जाता है, वो बहुत जोर से हंसने भी लगते हैं। उनके चेहरों के हाव भाव से पता चल जाता है कि बालक के अंदर किस प्रकार का संवेग आ रहा है। बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में व्यक्तिक भिन्नता होती है, यानी कि हर बच्चे की जो संवेग प्रकट करने की जो क्षमता है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कोई बच्चा भय को किस प्रकार से प्रकट करता है, कोई बच्चा भय को किस प्रकार से प्रकट करता है, ये एक प्रकार से व्यक्तिक भिन्नता होती है। बालकों के संवेगों की शक्ति परिवर्तित होती रहती है, यानी कि बालक जब छोटे होते हैं तो उनके प्रदर्शन संवेगों का उग्रता के साथ होता है, तीव्रता के साथ होता है, जबकि जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसके अंदर जो तीव्रता है और उग्रता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बालकों का संवेगात्मक व्यवहार आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी कि वो कभी भी उनका जो चेहरा है उसको देख करके हम आसानी से जान सकते हैं कि बालकों के अंदर किस प्रकार के संवेग आ रहे हैं, यानी वो अपने चेहरे से अपने संवेगों को छुपा नहीं पाते हैं। बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं और परिस्थितियों से संबंधित होते हैं, यानी कि बच्चे जो है खिलौनों को देख करके और इस प्रकार
की जो चीजें हैं, जानवरों को देख के, माँ को देख के खुश होते हैं या दुखी हो जाते हैं, उनकी चीजों से संबंधित उनके संवेग होते हैं। बालकों और प्रौढ़ों के अंदर संवेगों में अंतर होता है। सबसे पहला अंतर होता है अवधि, यानी बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं, जबकि प्रौढ़ जो हो जाते हैं, वयस्क हो जाने पर, परिपक्वता आने के कारण जो संवेग हैं वो दीर्घकालीन होते हैं, यानी लंबे समय तक रहते हैं। यानी यदि जो वयस्क व्यक्ति है या बड़ा जो व्यक्ति है वो किसी बात पे गुस्सा है, तो उसकी अवधि लंबी होती है गुस्सा रहने की या नाराज रहने की। स्वतंत्रता, बालक जहां चाहे वहीं अपने संवेगों को प्रकट कर देते हैं, लेकिन बड़े हो जाने पर जो संवेगों की अभिव्यक्ति है वो उसमें स्वतंत्रता नहीं रहती है। बड़े होने पर हम अपनी परिस्थिति, वातावरण को, घटनाओं को देख करके अपने संवेगों को प्रकट करते हैं। आवृत्ति, बालकों के अंदर बार बार संवेगों की पुनरावृत्ति होती है, जबकि वयस्क होने पर संवेगों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। बार बार संवेग नहीं बदलते हैं। प्रकाशन का ढंग, बालकों के संवेगों का ढंग अलग अलग तरह का होता है, जैसे रोना, चिल्लाना, भागना, जोर जोर से हंसना या मुस्कुराना। लेकिन वयस्क हो जाने पर प्रकाशन का ढंग एक समान होता है, यानी या तो वो प्रसन्न होंगे मुस्कुरा करके या हंस करके किसी भी चीज को प्रकट करेंगे। प्रभाव में अंतर, बालकों के संवेगों का प्रभाव अल्पकालीन होता है, जिससे उनको किसी तरह का शारीरिक या मानसिक नुकसान नहीं होता। लेकिन जो वयस्क होते हैं उनके अंदर चूंकि लंबे समय तक संवेग रहते हैं, तो उन पर यदि नकारात्मक संवेगों का प्रभाव है तो उनके शारीरिक और मानसिक शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती है। स्पष्टता, बालकों के संवेग स्पष्ट होते हैं, उनके चेहरे से स्पष्ट पता चल जाता है कि वो खुश हैं या किसी बात पे क्रोधित हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उनके संवेग स्पष्ट और शुद्ध नहीं रहते हैं। कभी कभी जो बड़े लोग हैं वो अपने संवेगों को अपने चेहरे पर प्रकट नहीं होने देते हैं। अभिव्यक्ति का तरीके में अंतर होना, बालकों के संवेगों में अभिव्यक्ति में काफी अंतर देखने को मिलता है, जैसे जमीन पर लेटकर, चीजों को फेंककर, हाथ पैरों को पटक करके वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े हो जाने पर अभिव्यक्ति का जो तरीका है वो अलग होता है, यानी कई नकारात्मक संवेगों को वे अपने चेहरे के हाव भाव द्वारा ही जो है वो प्रकट करते हैं, या संवेगों का जो उनका प्रकटीकरण का तरीका है वो समाज द्वारा मान्य तरीके से ही होता है। नियंत्रण, बालकों को अपने संवेगों पर जरा भी नियंत्रण नहीं रहता, जबकि बड़े हो जाने पर, वयस्क हो जाने पर संवेगों पर नियंत्रण आ जाता है और हम परिस्थिति और मौका देख करके ही अपने संवेगों को प्रकट करते हैं। बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, जबकि वयस्क हो जाने पर मूर्त और अमूर्त दोनों से ही संबंधित रहते हैं। यानी कोई घटना अप्रिय हो जाए तो भी जो व्यक्ति है उसके संवेग जो है उसी प्रकार से शरीर में उत्पन्न होते हैं। पहचान, बालकों के संवेग उनके मुखमंडल को देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं, जबकि प्रौढ़ों को या वयस्कों के जो संवेग हैं उनको उनके चेहरे को देखकर हम आसानी से पहचान नहीं सकते। उग्रता, बालकों के संवेगों में तीव्रता और उग्रता होती है, जबकि बड़ों के जो संवेग हैं उनमें इतनी तीव्रता और उग्रता नहीं पाई जाती है। बाल्यावस्था में मुख्य रूप से जो संवेग पाए जाते हैं वो है भय, ईर्ष्या, क्रोध, जिज्ञासा, शर्मीलापन, खुशी और हर्ष। इनमें से भय, ईर्ष्या और क्रोध जो है ये नकारात्मक संवेग हैं, जो कि शरीर में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, व्यक्तित्व के विकास पर, सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए माता पिता को ये प्रयास करना चाहिए कि ये ईर्ष्या और क्रोध की जो भाव है इन पर किसी तरह नियंत्रण पाया जाए और धीरे धीरे ये वाले जो संवेग हैं इनको कम करने का प्रयास करना चाहिए। जबकि खुशी, हर्ष, जिज्ञासा ये एक प्रकार के पॉजिटिव इमोशंस हैं, यानी कि सकारात्मक संवेग हैं, जो कि बालकों के व्यक्तित्व के विकास में जो है धनात्मक प्रभाव डालते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। तो प्रयास हम यही रहना चाहिए माता पिता का कि बालकों के अंदर जहां तक हो सके सकारात्मक संवेग उत्पन्न हो, उसके अंदर जिज्ञासा रहे, वो नई नई चीजों को जानने की कोशिश करे और उन प्रश्नों का माता पिता को, शिक्षक को सही उत्तर देना चाहिए। लेकिन भय, ईर्ष्या और क्रोध जैसे नकारात्मक संवेगों को माता पिता को और शिक्षकों को अपने प्रशिक्षण द्वारा ये प्रयास करना चाहिए कि इन संवेगों पर नियंत्रण पाया
जा सके। धन्यवाद।